Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आप लोगों ने मैंने कम्युनिटी में एक पोल डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था कि हम किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करें, तो आप लोगों ने चूज़ करा था मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। तो आज हम इसी के रिलेटेड रीडिंग करने वाले हैं कि डिवाइन आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन से कई कई दिन हो गए राइट, हम लोगों ने चार ऑप्शन नहीं रखे। और जब मैं चार ऑप्शन की रीडिंग करती थी, एक चीज़ मैं नोटिस करी थी कि सभी लोग स्किप करते थे शफलिंग वाली पार्ट को, एंड किसी को ज़्यादा वो नहीं होता था कि शफलिंग है तो देखें। तो मेरे हिसाब से शफलिंग थोड़ा बोरिंग हो जा रहा था आप लोगों के लिए, इसी वजह से, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था राइट। तो इसी वजह से मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं, और जो भी डिवाइन आपको मैसेजेस देंगे वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ऑलरेडी शफल्ड है यहाँ पे कार्ड राइट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, चारों कार्ड्स, मतलब ये जो भी चारों ऑप्शंस में जो भी कार्ड्स आए हैं, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कार्ड्स क्या है क्या नहीं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कार्ड्स क्या है, क्या है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है। तो लेट्स सी, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि कौन कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। मैं खुद एक्साइटेड भी हूँ और सरप्राइज भी हो जाऊँगी। सो यस गाइस और मैं ये भी बता दूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक टाइमलेस पिक का कार्ड रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो यस गाइस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पे ऑप्शन वन आप लोगों को डिवाइन कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टैरो कार्ड्स से कि डिवाइन आपको कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं किसी भी ऑप्शन के, सो मज़ा आएगा अब लेट्स सी डिवाइन आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ। सो अगर हम बात करें पहला मैसेज आपको क्या दिया जा रहा है, डिवाइन आपको पहला मैसेज क्या दे रहे हैं, तो पहला जो आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं वो है बी पेशेंस। तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है राइट, आपके अंदर पेशेंस की कमी है। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्पेशेंस तरीके से करते हो, यानी कि मुझे अभी रिजल्ट चाहिए, अभी चाहिए, नहीं मुझे सुनना नहीं है, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर ये आदत थोड़ी आपको बदलनी चाहिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आदत नहीं बदलोगे देन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप हर एक चीज़ को छोड़ते रहते हो, हर एक काम को छोड़ते रहते हो और आपको कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती। देखिए, सक्सेस के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है पेशेंस। पेशेंस बना के चलना, पेशेंस की होती है सक्सेस की राइट। हम सभी ने सुना है ये बात। तो यहाँ पे पेशेंस बना के चलिए, जिस भी चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए आपको सक्सेस मिलेगी। ऑप्शन वन, ऐसा नहीं आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, मिलेगी आपको सक्सेस, ऑब्वियसली मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जल्दबाजी में कोई मेरे से आगे ना निकल जाए, ये एनर्जी में मत रहिएगा। जब आपको मिलना होगा सक्सेस तब मिलेगा। अगर कोई आपसे आगे निकल रहा है देन वो उसकी किस्मत और वो उसका हार्ड वर्क राइट। ये देखिए कि आप अपने तरीके से बेस्ट कैसे कर सकते हो। किसी के उस पर सक्सेस के ऊपर जलना नहीं है, किसी के भी सक्सेस को ऊपर ये नहीं कहना कि इसने कुछ ऐसा काम करा होगा वैसा काम करा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उसकी किस्मत है ऐसा, और पेशेंस तरीके से आपको अपने सक्सेस को लेना है। ठीक है, तो पहला जो मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं वो यही है। लेट्स सी दूसरा मैसेज वी हैव 6 ऑफ कॉइंस। वाओ वाओ वाओ। तो अगर हम बात करें दूसरा मैसेज आपको डिवाइन कौन सा देना चाहते हैं, तो मुझे जो पहली चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं आपके जीवन से। जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में है वो आपके जीवन से हट रहे हैं, प्रॉब्लम्स हट रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जो गुड कर्मा करा है, गुड कर्मा जो आपका है वो अब आपको पे ऑफ करने वाला है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लोग यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, डिवाइन आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से रात रात भर आपको, या तो फिर रात में ऐसा आपको लग रहा होगा कि, देखिए दो सिचुएशंस हो सकते हैं क्योंकि दो टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या तो फिर बहुत अच्छी नींद आ रही होगी आपको, बहुत जल्दी सो जा रहे होगे आप, या तो फिर एकदम लेट तक सो रहे होगे और एंग्जाइटी हो रही होगी कि पास्ट में ये हुआ है वो हुआ है। तो दोनों ही साइड पे देखिए, अगर तो फर्स्ट अगर सिचुएशन हो रहा है जल्दी सो जा रहे हो, बहुत सुकून से सो रहे हो, तो वो इसी वजह से हो रहा है ऑप्शन वन, बिकॉज डिवाइन आपके इर्द गिर्द एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करने में राइट। और दूसरे केस में, अगर दूसरे केस में ऐसा हो रहा है, अगर दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, सोते के वक्त नींद नहीं आ रही है, देन इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव साइड से थोड़ा वो हो रहा है, एनर्जी निकल रही है थोड़ी नेगेटिव साइड से। समझ आप मेरी बात को, इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि बहुत
पास्ट की चीज़ों को याद करवा के आपको रिलीज़ करवाया जा रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो 2 टाइप की सिचुएशंस थे जो मैंने आपको बता दिए। लेट्स सी, अब हम ये देख लेते हैं आपको यहाँ पे मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्क एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। ऑप्शन 1, वी हैव आर्क एंजल एजराइल, आर्क एंजल एजराइल। ओके, इनके सर पे इनफाइनाइट है। वी हैव इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। लुक मैंने कहा, अभी मैंने कहा, स्वेयर टू गॉड मैंने देखा नहीं था कार्ड्स, मैंने कार्ड्स देखे ही नहीं है आज, बिल्कुल मैंने कार्ड्स नहीं देखे। ये जो भी मैंने अभी तक शफलिंग करके जो भी डिवाइड करा है ना, मैंने देखा ही नहीं। लुक हमारे पास है लेट गो, राइट। इट्स टाइम टू लेट गो करिए। आर्क एंजल एजराइल आपको ये एजराइल ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि लेट गो करिए, ये टाइम है जहाँ पे आप लेट गो कर सकोगे, तो लेट गो करिए। ठीक है, खुद को प्रिपेयर रखिए चेंज के लिए, एक बहुत ही मेजर चेंज आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, सो यस ऑप्शन 1। लाइक सी, लोग यहाँ पे इनके सर पे इनफाइनाइट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, एंड करंट सिचुएशन में आपको कहा जरा घबराइए मत, चीज़ें धीरे धीरे करके बहुत बेहतर बहुत अच्छी होती जाएंगी, लेकिन घबराना नहीं है आपको। ऑप्शन 1, ठीक है, पेशेंस बना के चलना है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इन दिनों, या तो फिर जो छोटे छोटे बर्ड्स नहीं होते, कैसे मैं बताऊँ, चिरपू को आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी पोस्ट करी थी बहुत दिनों पहले शॉर्ट्स पे। चिरपू जो बहुत दिनों पहले मेरे पास आया था, और वो लिटरली मेरी सोल फैमिली का मेम्बर था। तो आप चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो को। तो मतलब चिरपू जैसा था ना, लिटरली मुझे वैसा ही कोई बर्ड चैनल हो रहा है कि वो बर्ड आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक स्पैरो था वो, कोई तो था, कोई तो प्रजाति का था वो बर्ड। तो लिटरली यहाँ पे आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और ख़ास करके या तो फिर आपको फेदर्स, बहुत बड़े बड़े फेदर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ और देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस की तरफ से कुछ मैसेज। वी हैव होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थाट्स। तो यहाँ पे दूसरा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, आपको होप के एंजल ये मैसेज दे रहे हैं, लव एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, यस, अपने जीवन को एक्सेप्ट करिए और अपने जीवन को प्यार से भरिए। आपके जीवन में एक्सेप्टेंस की कमी है, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए। कहीं से फेलियर मिला है, एक्सेप्ट करिए। किसी ने धोखा दिया, एक्सेप्ट करिए। चीज़ों को जब हम चीज़ों को जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इमोशनली हमें बहुत हमारे अंदर फिर पावर आ जाती है कि हम कोई भी चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनली जब हम करते हैं ना, एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। देखिए, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट है, लेकिन उतना भी नहीं कि हम कर ना सकें। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो एक साइड से देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा पावर वाली एनर्जी में चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जब अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब हम अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खास करके जब हम अपनी हार को एक्सेप्ट कर, जब हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दुनिया में कुछ भी क्यों ना बड़ा हो, वो हमें तोड़ नहीं सकता अंदर से, क्योंकि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट, वो ऐसी एनर्जी में नहीं है जहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। राइट, जहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं मेरे साथ क्यों हुआ मुझे नहीं पता, हम ऐसी एनर्जी में नहीं है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या कहते हैं उसको, दिमाग होता नहीं है, बस बेफिजूल में बातें करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लोग मेरे को ही क्यों टारगेट करते हैं मुझे नहीं पता। ये सारी बातें जो होती है, ये एक टाइम पे अच्छी लगती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तब जब हम मैच्योर नहीं होते तब। राइट, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है हर एक चीज़ कोई ना कोई रीज़न की वजह से होती है। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, सॉरी टू से ऑप्शन 1, आई डोंट नो, मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो, डिवाइन कह रहे तो कोई बात होगी, लेकिन यहाँ पे सॉरी टू से, लेकिन आप निकम्मों वाली एनर्जी में मत जाइए जहाँ पे आप कह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब डेस्टाइंड है, कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। राइट, हर एक चीज़ डेस्टाइंड है आपके जीवन में। तो प्लीज़ इस एनर्जी में मत जाइए जहाँ पे आप कह रहे हो कि डिवाइन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। इससे क्या हो रहा है, आप भी हर्ट हो रहे हो अंदर से अंदर, आपका भी विश्वास उठ रहा है डिवाइन के पर से, और डिवाइन भी आपसे हर्ट हो रहे हैं कि वो आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हो इस वजह से कर रहे हैं। उन डिवाइन का कुछ गलत इंटेंशन तो नहीं है इसके पीछे, है ना। डिवाइन का भी बहुत प्योर इंटेंशन है, आपका भी बहुत प्योर इंटेंशन है, लेकिन जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको कि आपको बुरा करा जा रहा है आपके साथ। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बताइए। राइट, लव इज़ योर, आपको बोला जा रहा है प्यार आपका है। ठीक है, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, अपने वर्थ को पहचानिए। आपको डिवाइन ने इस धरती पे क्यों भेजा है,
कोई ना कोई रीज़न होगा, राइट, है ना। आपको क्यों इस धरती पे भेजा, कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई आपका मिशन होगा। सो रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। प्यारे प्यारे थॉट्स को हमेशा चुनिए। जब भी आप नेगेटिव जा रहे हो ना, जब भी आप सोच रहे हो कि दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ, तब इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए कि दुनिया एक, अब देखिए 2 टाइप की चीज़ें कर सकते हो आप 2 टाइप की चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली जो चीज़ है, आप ये कर सकते हो कि डिवाइन ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, डिवाइन बहुत बुरे हैं, डिवाइन बहुत गंदे हैं, डिवाइन ऐसे, डिवाइन वैसे, और दुनिया भर की चीज़ें। पहली चीज़ आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, डिवाइन ने जो भी मेरे साथ करा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू डिवाइन, क्योंकि आप मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप मेरे साथ हो, और इतनी सारी चीज़ें हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके पीछे का रीज़न होगा। डिवाइन मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रहे होंगे। तो 2 टाइप की आप चीज़ें कर सकते हो, चूज़ आपको करना है। फर्स्ट चीज़ करोगे, ऑब्वियसली डिवाइन है, साथ तो आपका देंगे ही, लेकिन वो वाला साथ नहीं देंगे। आपको साइंस देंगे, लेकिन आपको वो चीज़ कभी समझ नहीं आ पाएगी कि डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं। समझ रहे आप मेरी बात को। और अगर आप इमोशनल कनेक्शन रखोगे ना कि हाँ चलो डिवाइन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो अगर कल को अगर आप साइन नहीं भी समझ पाओगे तभी भी डिवाइन आपका साथ देंगे, और वो कोई ना कोई रूप में 3D वर्ल्ड में आके आपकी हेल्प करेंगे। समझ रहे आप मेरी बात को। तो एक छोटी सी चीज़ है कि हमेशा गलत ही क्यों सोचना किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिव ही क्यों सोचना कि भगवान मेरा बुरा चाह रहे होंगे या फिर मैं बदकिस्मत हूँ। अच्छा सोचिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीज़न होगा, तभी मेरे जीवन में ये दुख आ रहा है, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कीवर्ड्स, कुछ मैसेज डिवाइन की तरफ से। वी हैव रिसीव, ओके, वाओ कितना क्यूट कार्ड है, राइट। क्योंकि बहुत दिन हो गए ना मुझे इस कार्ड को मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं करा था, तो ये बहुत क्यूट लग रहा है मुझे। वी हैव रिसीव, ये ना कैमरा पिक नहीं कर रहा है, ये बहुत रेड कलर का है, बहुत प्यारा लग रहा है। रिसीव का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। ये मत कहिए कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, हाँ सारी चीज़ें अच्छी तो हो रही है, शायद मेरी किस्मत में होगी, ये मत करिए। जो भी चीज़ आपको दी जा रही है उसको रिसीव करिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपके अंदर अलग अलग टाइप का आइडिया आ रहा होगा, अलग अलग टाइप का विजडम आप अपने अंदर देख पा रहे होगे, राइट। तो रिसीव करिए उन सारी चीज़ों को। देखने से कुछ नहीं होता। देखिए थॉट्स में चीज़ें आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते, इट जस्ट दैट कि डिवाइन बता रहे होते हैं कि हाँ ये ब्लेसिंग आने वाली। अब फॉर एग्जांपल थॉट्स में मेरे आ रहे हैं अभी, कैसे बताऊँ, जैसे थॉट्स में अभी आपके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके थॉट्स में अभी आ रहे हैं कि हाँ मैं बहुत ही रिच इंसान बन गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ब्लेसिंग आपने रिसीव कर ली है, इट जस्ट दैट कि वो डिवाइन बता रहे हैं कि रिसीव करो। बार बार आपके थॉट्स में भेज रहे, रिसीव करो, राइट। और आपको कहना पड़ेगा कि यस डिवाइन, आप जो भी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो मैं इसको रिसीव करता हूँ या फिर करती हूँ। देखने से कुछ नहीं होता। अब जब भी मुझे बर्ड्स चैनलिंग करवाते हैं तो बर्ड्स ईजिली नहीं जाते, मुझे कहना पड़ता है। मेरे बार बार थॉट्स में आ रहे होते हैं कि हाँ ज़रूर बर्ड्स को चैनलिंग करवा ले होंगे, चलो चैनलिंग करवा रहे होंगे। अब ये चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है मैं इस चैनलिंग को समझ रही हूँ, तो वो चुपचाप से जो भी बर्ड्स होते हैं वो चले जाते हैं। अगर मैं नहीं कहती देन वो बर्ड वहीं बैठा रहेगा, 1 घंटे तक बैठा ही रहेगा, और जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक जाएगा नहीं। तो ऐसा होता है, राइट। तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। पहले थॉट्स में हमारी चीज़ों को भेजा जाता है, उसके बाद ही बोला जाता है रिसीव करो। तो रिसीव करिए। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसी बात आ रही है जो फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही अभी फाइनेंशियली बहुत दिक्कतों से जूझ रहे हो, और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आप रिच बनने वाले हो, तो उसको उस ब्लेसिंग को रिसीव करिए, ठीक है। ऑप्शन 1। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एक और मैसेज जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं अपने तरफ से। वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको दूसरा जो मैसेज डिवाइन दे रहे हैं वो यही है, खुद के ऊपर विश्वास करना कभी मत छोड़िए। बिकॉज आप बहुत अच्छे इंसान हो, कुछ भी कह लो, आप डिवाइन को कुछ भी कह लो, लेकिन फिर भी डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आप खुद के ऊपर बिलीव रखो। बिकॉज अगर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं रखोगे तो आप दुनिया वाले आपको हरा सकते हैं। अगर आप खुद के ऊपर बिलीव रखोगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको हरा के दिखा दे, राइट। तो बिलीव रखिए खुद के ऊपर, कभी भी खुद के ऊपर डाउट मत करिए, ठीक है। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ठीक है।
लेट्स सी। अब हम लास्टली देखते हैं डिवाइन यूनिकॉर्न से क्या कह रहे हैं कहने के लिए। वी हैव नंबर 41, ओपन योर हार्ट टू रिसीव, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। मैंने रिसीव कहा तो यहाँ पे रिसीव का भी मैसेज होगा कि आपको डिवाइन बहुत सारा प्यार दे रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे हो। लुक, यहाँ पे भी लव की बात करी जा रही है, यहाँ पे भी लव की बात करी जा रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको लाइक लव के रिलेटेड ही बताया गया है, यहाँ पे भी आपको लव के रिलेटेड ही बताया गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली मैसेज यही दिया जा रहा है कि दिल खोल के लोगों से प्यार लीजिए, क्योंकि लोग आपको प्यार बहुत देने वाले हैं अभी के टाइम पे, और अभी से थोड़े टाइम में आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। लोगों की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इन्जॉय करोगे आप लोगों के साथ। तो दिल खोल के इन्जॉय करिए, क्योंकि छोटे छोटे पल वापस नहीं आते, है ना, और वो लोग भी वापस नहीं आते। ठीक है, ऑप्शन 1। सो यस, ऑप्शन 1 यही था आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन लेट्स सी डिवाइन आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट। वक्त लीजिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 पहला जो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं वो है वक्त लीजिए। आप जिस काम को कर रहे हो आपको थोड़ा वक्त लेने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो और किस तरीके से अपने काम को आप आगे लेकर के जा सकते हो, राइट। बिकॉज आप टाइम नहीं ले रहे तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कौन सा कब स्टेप लेना है, राइट। तो थोड़ा सा वक्त लीजिए चीज़ों में, वक्त लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े बहुत इनबैलेंस एनर्जी में चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, इफेक्ट उसको अपने अपने फैमिली लाइफ और अपने करियर में मत होने दीजिए। वो इम्बैलेंस चल रहा है, चलने दीजिए, थोड़े दिनों में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको अपने फैमिली लाइफ और अपने करियर में इफेक्ट मत होने दीजिए। डिवाइन आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं ऑप्शन 2, चीज़ें जो है वो बहुत ही अलग वे से चलने वाली है। इन द सेंस जैसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, उससे बहुत मतलब हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत छोटा कोई चीज़। अगर आप कर रहे हो कुछ करियर में तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो इतना हो जाए तो हो जाए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है ऑप्शन 2। कई गुना ज़्यादा, जितना आप सोच रहे हो उसका 10 गुना ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हो। तो जो कर रहे हो उसमें 10 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे सोच छोटा रहे हो, इसी वजह से सरप्राइज़ जब मिलेगा तो बहुत हक्के बक्के रह जाओगे कि अच्छा ऐसा कैसा, है ना, ऐसा कैसा हो गया। तो यहाँ पे सोच रहे हो छोटा, और इसी वजह से जब वो चीज़ आएगी आपके जीवन में तब वो आपको समझ आएगा कि चीज़ें जो है ना, मतलब उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, तभी चीज़ें धीरे धीरे करके अच्छी होती है, राइट। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ढेर सारी। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि एक ऐसे साइकिल में अब आप जाने वाले हो जहाँ पे लोग आपसे प्यार से बहुत पेश आएंगे। ऑब्वियसली जब हमारे पास पैसे होते हैं, जब हमारे पास हमारा नाम होता है ना, तो लोग हमसे प्यार से बात करते हैं, राइट। तो अगर आप अपने कुछ करियर में कर रहे हो, डिवाइन कह रहे हैं इनडायरेक्टली आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। डिवाइन सामने से नहीं कह रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है? लोग जहाँ तक मैं डिवाइन की एनर्जी से जब बहुत पहले से कनेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ तो पता है डिवाइन के बारे में कि वो घुमा फिरा के तब कहते हैं बातों को, या फिर वो घुमा फिरा के हमारी सक्सेस के बारे में तब कहते हैं जब हम मतलब वो चाहते हैं कि आप एक्सपेक्ट ना करो, तभी आपको वो खुशी महसूस होगी, है ना। तो डिवाइन यही चाह रहे हैं आपसे भी कि आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि क्या हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो, कुछ बहुत बड़ा आप एक्सपेक्ट कर लेते हो। अगर कुछ आपसे कहते भी है तो एक्सपेक्ट मत करिए। बोल रहे डिवाइन एक्सपेक्ट मत ही करिए, बिकॉज अगर आप करोगे तो वो चीज़ आपको लेट से दी जाएगी, है ना। तो ये सब डिवाइन ऑर्डर में चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से चीज़ों को मत करिए। लोग मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि एक ऐसे बिग पिक्चर को आप देखने वाले हो अपने जीवन का। हो सकता है ड्रीम में आपको दिखाई दे, अभी से लेकर के टाइम नहीं बताऊंगी, खैर टाइम नहीं बताऊंगी, डिवाइन बता रहे टाइम मत बताओ। टाइम से होता क्या है ना कि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि अगर यही ड्रीम होगा तो यही ड्रीम, कल परसों आने वाला होगा वो ड्रीम, आज ही वो ड्रीम आ गया क्योंकि अच्छा ड्रीम था ना, तो लाइट चली गई। ओके, ऑप्शन 2 मैं लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकती बिकॉज अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, और ऐसा नहीं है कि लाइक मैं थोड़ी देर से रीडिंग अभी बना सकती हूँ, बिकॉज अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अभी जिस
जिस स्टैंड पर भी मैं रीडिंग बना रही हूँ उससे किसी और को भी काम है, तो मुझे रीडिंग अभी ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप ड्रीम में बहुत बिग पिक्चर देखो अपने जीवन में, अपने जीवन की बहुत बिग पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर, जिसको देख करके आप सोचो कि ये सच था कि झूठ, मतलब बिल्कुल वो रियलिटी जैसा होगा। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये सच है कि ये झूठ है, राइट। लेट्स सी दूसरा टैरो कार्ड, वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। तो ये फाइनेंशियली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत जल्द फाइनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। ऑप्शन 2, बहुत जल्द। लोग मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है ऑप्शन 2 कि जिससे हो सकता है आपने वो टाइम भी देखा है जहाँ पे पैसों की वजह से आपको लोगों ने छोड़ा बहुत है, पैसे नहीं है ना आपके पास, और क्योंकि आप उतने ज़्यादा रिच नहीं हो जितना लोग होते हैं, और इसी वजह से आपको कई बार नीचा भी दिखाया गया है, कई बार आपको लोगों ने छोड़ भी दिया है कि अरे ये तो गरीब है। अगर कुछ ऐसा हुआ है ऑप्शन 2, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं उसकी भरपाई आपको करी जाएगी। उस टाइम पे जितना भी आपको ट्रॉमा दिया गया है ना, उसकी भरपाई डिवाइन कर रहे हैं। बी थैंकफुल, डिवाइन हर किसी के लिए इतना मेहरबान नहीं होते, सच बता रही हूँ। बी थैंकफुल ऑप्शन 2, आपको भरपाई की जाएगी। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाओगे कि हाँ अब ऐसा सिक्योर है यहाँ पे कि अब कभी भी ना, जैसे कि जिस साइड से आपका इनकम आएगा वो कभी रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट रहेगा। तो एक साइड से कह लीजिए इनफाइनाइट अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। ऑप्शन 2, लेट्स सी, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जब आपको सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, या फिर जब आपको सबसे ज़्यादा लोगों की बातों की ज़रूरत थी, तब लोगों ने आपको बहुत बुरे तरीके से छोड़ दिया, राइट। अगर कुछ ऐसा हुआ है देन एंजल्स यहाँ पे आपको हीलिंग दे रहे हैं, और डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो एक टाइम था जहाँ पे आपने इतना झेला, वो एक टाइम था जब आप डिवाइन आपकी बातें सुनते थे, है ना। जब आप किसी से नहीं कह पाते थे तो आप ईश्वर से कहते थे, तो ईश्वर जब आपकी बातें सुनते थे, तो डिवाइन कह रहे हैं कि हम सब ओके। ओके, ऑप्शन 2, लकली लकीली क्या कहते हैं उसको, यस, लाइट आ गई, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है ना कि जब आपके पास कोई नहीं था तो आपने डिवाइन से बातें शेयर करी थी, राइट। तो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे डिवाइन ही आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करे, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स अब बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि आपको यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आर्क एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव आर्क एंजल सैंडफोन, आई थिंक मैं सही नहीं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। वी हैव ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। तो यहाँ पे हो सकता है आप गाना बहुत अच्छा गाते हो एंड आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं गाना ही अच्छा नहीं गाती, या फिर गाता, यहाँ पे आप गाना बहुत अच्छा गाते हो ऑप्शन 2, एंड आपको यहाँ पे या तो फिर आप कोई जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे या तो फिर आपका तरीका बहुत अच्छा है चीज़ों को करने का, जो भी है यहाँ पे आपके अंदर जो पोटेंशियल है, यस, यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि अपनी एबिलिटी को लोगों के सामने लेकर के आइए, ठीक है। आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, जो 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 भी आपका, इन द सेंस मैं कह रही हूँ कि आप हो सकता है गाना बहुत अच्छा गाते हो, या तो फिर आप कुछ तो है जो करते बहुत सही हो और आपको लगता है कि नहीं, फिर आपको लगता है इम्परफेक्ट हूँ मैं इसमें, मेरे को सीखने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे एंजल्स छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऑलरेडी आप अच्छा करते हो, बस थोड़ा सा ट्रेंड होने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कि ठीक है, अब अभी इम्परफेक्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन सीखो तो उस चीज़ को कंटिन्यू तो करो। तो जो भी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू ज़रूर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव मैरी मैगडालन, टीचर अवेकन्स, ओके। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जो टीचर के रूप में आएगा, जो आपको अवेकन करके जाएगा, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैरी मैगडेलन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो योर इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आई डोंट नो, ऑप्शन 2 बार बार आपकी रीडिंग में सेम आता है। जब भी मैं ऑप्शन 2 की रीडिंग करती हूँ ना, हो सकता है कोई एक इंसान है जो बार बार ऑप्शन 2 की ही रीडिंग को चूज़ करता है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे बार बार ऑप्शन 2 में यही मैरी मैगडालन एंजल बार बार यही चीज़ कहते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, अपने इनर कॉल को फॉलो करिए और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, राइट। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है,
पता नहीं हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, समझ पा रही हूँ लिखा क्या है, समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है, लेकिन आई डोंट नो हिंदी में मैं ट्रांसलेट उस चीज़ को नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपको समझ आएगा। ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। इसको आई डोंट नो हिंदी में कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो। आप जिसे समझो, आई डोंट नो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी इसको एक्सप्लेन। क्योंकि क्या है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो समझ तो आते हैं, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा ऑप्शन 2 की, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समझ तो आती है लेकिन एक्सप्लेन करने में बड़ी कठिनाई आती है, राइट। वही सेम अभी मेरे साथ हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, लेट्स सी। आपके लिए कीवर्ड देखते हैं कि डिवाइन आपको कौन सा कीवर्ड दे रहे हैं। वी हैव ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। ये रीडिंग पूरी की पूरी डिवाइन के ऊपर है, राइट। तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, गॉडेस के ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि यहाँ पे जिन भी चीज़ों के ऊपर आप ट्रस्ट रखोगे यहाँ पे वही सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगी ट्रस्ट हर एक चीज़ पे रखिए, तभी हर एक चीज़ आपके जीवन की बेटर होंगी, राइट। लेट्स सी डिवाइन आपको डायरेक्ट मैसेज कौन सा दे रहे हैं। वी हैव बी ग्रेटफुल, जो भी चीज़ें आपको आपके जीवन में मिली है ना, ग्रेटफुल आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें 2x में जाएंगी, यानी कि जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें वैसे ही और आपको मिलती जाएंगी। तो ग्रेटफुल रहना जो भी चीज़ें आपको मिली है उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्टली डिवाइन यूनिकॉर्न्स को क्या कहने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको कहने के लिए क्या बोल रहे हैं। वी हैव बर्थ नंबर 2, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड बर्थ और सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है वो यही। अच्छा, इसमें बर्थ नहीं लिखा मैंने, फिर भी बर्थ पढ़ दिया। खैर, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है रेडी रखिए खुद को, ठीक है। खुद को तैयार रखिए एक नए आइडिया के लिए, क्योंकि आपको अभी के टाइम में, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन लाइक एनर्जी आपके जीवन में हो रही है, राइट। क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है खुद को रेडी रखिए एक नया आइडिया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया जो लिटरली लाखों में एक हो, वो आपको आ सकता है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कोई आपको ऐसा बेबी आ सकता है जो आपके लिए लकी चार्म हो, ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जो आपके लिए बहुत लकी हो, और एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आप अपना नाम बहुत कमाओ, राइट। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना, बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपके जीवन में चेंज होने वाली है, ठीक है। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी ऑन कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पे मैसेजेस आप लोगों को कौन से दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से। आपके लिए मैं बताती हूँ चीज़, आपके लिए ऑप्शन 3 कार्ड्स आए थे, आई डोंट नो, बस वो आ गए तो मैंने सोचा चलो 3 ही रख लेते हैं, लेकिन 3 कार्ड्स आए थे आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी मैसेजेस आप लोगों को कौन से दिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड से सबसे पहले हम देखेंगे, वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ, लिटरली वाओ, ओके। Then we have Queen of Swords. Then we have King of Swords. Okay. तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, तो पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। पहला जो मैसेज आपको, इसको ना मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3, वो यही है कि यहाँ पे डिवाइन आपको पहली चीज़ बताना चाहते हैं कि आप हील हो रहे हो चीज़ों से। हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप आपके जीवन में आने वाला हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही हीलिंग से भरा हुआ हो। तो कोई हो सकता है रिलेशनशिप आपके तरफ आ रहा हो और डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि यस प्रिपेयर रहो, तभी आप उस इंसान को पीसफुली, उस इंसान के साथ चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, राइट। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप मुझे कुछ लोगों के लिए आता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 3, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से वो यही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे एक प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, मदर हीलिंग है यहाँ पे, जैसे आपको मदर हीलिंग दी जा रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, चीज़ें जो है आपके जीवन में वो बहुत ऐसे कहते हैं ना कि बहुत
माउंटेन कैसे होता है, आपने माउंटेन्स देखे होंगे, वो थोड़े ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, वैसे वैसे ही आपके जीवन के प्रॉब्लम्स है, कभी एकदम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी एकदम कम हो जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में हो सकता है प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हो, लेकिन यहाँ पे मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है, करंट सिचुएशन में जितना हो सके सिग्नल्स को समझिए। डिवाइन आपको ढेर सारे सिग्नल्स दे रहे हैं, ढेर सारी बातें आपको बताई जा रही है, तो थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन 3, अगर आप स्पिरिचुअल बात नहीं लेते हो, देन डिवाइन कह रहे हैं स्पिरिचुअल बात लीजिए। देखिए स्पिरिचुअल बात में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है असेंशियल ऑयल, बिकॉज उसकी वजह से, अच्छा हाँ, उसको कहा भी जाता है ऐसा कि स्पिरिचुअल बात में अगर एसेंशियल ऑयल नहीं आप यूज़ करते हो तो आपका स्पिरिचुअल बात पूरा नहीं होता है, राइट। तो अगर आप स्पिरिचुअल बात लेते हो देन उसमें एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करिए, खास करके जैस्मीन या फिर या तो फिर जैस्मीन या तो फिर लेवेंडर, इन दोनों में इसका कोई एक, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे देन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके ऑरा में बहुत जल्दी आ जा रही है, राइट। तो स्पिरिचुअल बात लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत रीज़नेबल प्राइस में आती है, मैं कहूँगी बहुत रीज़नेबल प्राइस में आती है, आप इजीली कहीं से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इर्द गिर्द भटकाव बहुत है, आपको भटकाने वाले लोग बहुत है, लेकिन फिर भी आपको डिवाइन कह रहे हैं आपको संभल के रहना है, राइट। बिकॉज हो सकता है आप एक आई डोंट नो, एक बहुत ही रैंडम एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या तो फिर आप डिवाइन चाइल्ड हो, या तो फिर या तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आपका सुख दुख प्रॉब्लम्स आपके जीवन के, आपकी अच्छी बुरी सारी चीज़ें डिवाइन ही हैंडल करते हैं, राइट। डिवाइन ही आपकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे एक डिवाइन चाइल्ड कह सकते हो, क्योंकि आप डिवाइन से ही निकले हुए, हर एक इंसान डिवाइन से निकला हुआ है, लेकिन आपका कुछ अलग है, मैं कह रही हूँ आपका कुछ अलग है, जैसे अलग टाइप का डिवाइन चाइल्ड। समझ जाए अपनी बात को, हम हर किसी को डिवाइन चाइल्ड का नाम नहीं दे सकते, आपको ये चीज़ पता होगी। जैसे हर कोई स्टार सीड नहीं होता ना, वैसे ही हर कोई डिवाइन चाइल्ड भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मुझे आई डोंट नो क्यों बहुत ही डिवाइन चाइल्ड वाली एनर्जी फील हो रही है। तो हो सकता है आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, और आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है आप इस नेचर के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने वाले हो, आने वाले फ्यूचर में नेचर के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा। तो अगर आप पौधों को करंट में हर्ट करते हो, या तो फिर पत्तों को बेफिजूल में तोड़ के ख़राब करते हो, फिर आपको छोटा सा मैसेज दिया जा रहा है ऐसा मत करा करो। बिकॉज क्या होता है ना कि वो पेड़ जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जान होती है, राइट। उनमें भी जान होती है, वो भी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, देखते नहीं हैं लेकिन सुनते हैं, समझते हैं, फील कर पाते हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी मासूम इंसान को भी हर्ट करके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आप इनडायरेक्टली भी हर्ट कर रहे थे या फिर अनइंटेंशनली हर्ट कर रहे थे, वो चीज़ बिल्कुल मत करिए। बिकॉज डिवाइन कह रहे फ्यूचर में नेचर के रिलेटेड आप बहुत सारे लोगों को अवेयर करोगे, है ना। तो ये करंट में अगर आप करोगे तो फिर वही तो बात हो जाएगी कि आपने भी सेम करा, फिर अब आप मतलब वो नहीं कहते कभी कभी कि हाँ इसने सेम करा फिर अभी आकर के ऐसा सेम ज्ञान दे रहा है, तो वैसा हो जाएगा। इस वजह से कहा जा रहा है करंट में कुछ भी चीज़ जो आपको लगता है आगे चल के मैं करूँगा उसको हर्ट मत करिए, ऑप्शन 3, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन, आपको जो मैसेज, लुक मैंने नोटिस नहीं करा ऑप्शन 3, आई डोंट नो, मैंने एकदम ही नोटिस नहीं करा, मैंने पढ़ते वक्त भी नोटिस नहीं करा। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई रिलेशनशिप आ रहा है। स्वेयर टू गॉड मैंने नोटिस ही नहीं करा, कसम से मैंने नोटिस नहीं करा है यहाँ पे। मैंने बस एस ऑफ कप्स के कार्ड को उसकी गहराई को देख के कहा कि हाँ आई थिंक रिलेशनशिप आने वाला है। तो यहाँ पर कपल्स आए हैं, राइट, क्वीन एंड किंग, डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप आने वाला है। आप हो सकता है थोड़े से सख्त किस्म के इंसान हो जो जल्दी बर्दाश्त नहीं करता है चीज़ों को, है ना। आपको डोमेस्टिक चीज़ें, चिल्लाना, आप ऐसा करते हो, अगर कोई आपके ऊपर चिल्लाएगा ना, हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ, फिर पता नहीं कैसे कुछ भी फेंक के मार दोगे, ऐसा लगता है किसी को भी, राइट। तो थोड़े से वो हो कि गलत सहते नहीं हो, और सामने वाला जो होगा वो है कि लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं है। तो जब जैसे कि बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप आ रहा है, एंड डिवाइन कह रहा है बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में। पता है क्यों? बिकॉज एक है जो बुराई सहता नहीं है, दूसरा है जो बुरा करता नहीं है, तो बहुत ही बैलेंस एनर्जी रहेगी, राइट।
ये जो इंसान है ये हमेशा आपसे दब जाएगा, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी बोल्ड है ना, आप कहते ही इतना कुछ बोल्ड हो कि आपके सामने मतलब लोग चुप ही हो जाए तो अच्छा है, अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा कहता है ना तो बहुत अच्छे से उसका मुंह बंद कर देते हो आप, राइट। ऑप्शन 3। तो यहाँ पे ये इंसान कुछ कहेगा नहीं आपसे जल्दी, बिकॉज उसको पता है कि अगर इसने कुछ ऐसी बात कह दी जो इसका तो ओपिनियन है लेकिन आपके हिसाब से वो बात गलत है, तो फिर आप इस इंसान से बात नहीं करोगे और फिर इस इंसान को 10 साल तक आप ताने देते रहोगे। तो इस वजह से ये इंसान कहेगा आपसे बहुत कम, एकदम नहीं कहेगा। कुछ भी कह रहे हो आप सुनेगा शांति से, समझेगा, ऐसा नहीं इग्नोर करेगा, सुनेगा समझेगा, सामने से अपना ओपिनियन रखेगा नहीं, लेकिन ये इंसान कभी भी। और क्योंकि ऑप्शन 3 आप ऐसे हो कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बारे में या फिर आपको जो चीज़ पसंद है उस चीज़ के बारे में कोई कुछ बुरा बोले, गलत सहते नहीं हो आप। तो अगर कोई आपके सामने बस अपना ओपिनियन भी रख रहा होगा तो आप उसको बहुत ज़्यादा वो करते हो, बहुत ज़्यादा उस इंसान को जैसे गुस्सा दिखाने लगते हो। इसी वजह से ये इंसान थोड़ा सा यन यांग वाइब नहीं लग रही है आपको, बहुत ही यन यांग टाइप ऑफ वाइब है यहाँ पे। जैसे कि एक है जो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, तो जब दोनों मिलेंगे तो एक अलग सी रोशनी क्रिएट होगी, वैसा कुछ है यहाँ पे। तो लुक, डिवाइन चाइल्ड, ट्विन फ्लेम, और चाहिए क्या मुझे बताइए। वाओ, लिटरली वाओ। लेट्स सी, इसको मुझे अच्छे से रखने दीजिए। ओके, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल आप लोगों को मैसेजेस कौन से दे रहे हैं। वी हैव आर्क एंजल रैक्यूल, एंटर हायर प्लानेटरी सर्विस, बी ब्लेसिंग लाइट, बी अ ब्लेसिंग लाइट। ओके, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मैसेज जो दिया जा रहा है वो यही है, एंटर हायर प्लानेटरी सर्विस। तो एक मिनट, हाँ, ओके। ऑप्शन 3, तो एक्चुअल में हुआ क्या, इससे पहले भी रीडिंग में ये कार्ड आ चुका है और मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा था, और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं इस कार्ड को अच्छे से समझ के आऊँगी, और उसके बाद से क्योंकि रीडिंग इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो अभी मैं जस्ट देख रही थी कि इसका मतलब क्या है। लोग, यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना, आप इस अर्थ के लिए, इस नेचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हो, राइट। एंड यहाँ पर ये कार्ड आपको यही कह रहा है, एंटर हायर प्लानेटरी सर्विस, राइट। इसका मतलब यही है आप अपने प्लानट के लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो, ठीक है। बहुत अच्छी अपने प्लानट को सर्विस दोगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे, राइट। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एक वो, आप इस अर्थ के लिए एक वो रोशनी बनोगे जिस रोशनी को आपके जाने के बाद भी ना लोग आपको बहुत याद करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक बहुत ही इंस्पिरेशन बनोगे आप लोगों की, राइट। आप लोग यहाँ पे मुझे जैसा फील हो रहा है, आप आपके लिए दोनों चैनल हो रहा है। ऑप्शन 3, अगर आपके बॉडी में पेन बहुत जल्दी रह जाता है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों की नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है, और जहाँ पे नज़र लगती है वो पूरा जगह अगर पेन बहुत करता है नज़र हटने के बाद भी, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन 3, गोमती चक्र जो होता है ना वो पहनिए। लोग, गोमती चक्र क्या होता है ना, वो एनर्जी का फ्लो बताता है, राइट। गोमती चक्र जो होता है वो जैसे हमारे चक्रास कैसे होते हैं, वो घूमते रहते हैं, वैसे ही वो गोमती चक्र में वो रिप्रेजेंट करा गया है, राइट। तो गोमती चक्र बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आता है, आप ख़रीद के पहनो, वो लिटरली आपको देखने को मिलेगा, वो आपको आपके हायर पर्पस से जोड़ रहा है आपको। जो कुछ चीज़ें होती है ना, आपने रेकी में भी कुछ चीज़ें, कुछ क्रिस्टल्स सुने होंगे, जैसे एमेथिस्ट है ना। तो जब भी आप एमेथिस्ट को अपने घर पे ले आओगे, या फिर जब भी अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में करते हो, एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट होता है, बिकॉज वो एक डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बनाता है, राइट। ये चीज़ आपने कई लोगों से सुनी होगी। तो वैसे ही गोमती चक्र है, अगर आप चाहते हो तो आप पहन भी सकते हो। ये एनर्जी का फ्लो लेकर के आएगा आपके जीवन में, जो रुकी हुई भी एनर्जी है, जो काम नहीं बन पा रहा है वो काम भी बन पाएगा। अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते हैं, आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो रुके हुए काम को बनाएगा। अब लेट्स सी, वी हैव अ लेडी वीनस, downloads and understanding, a truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realms। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, लेडी वीनस की तरफ से। लेडी वीनस की तरफ से आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको कुछ दिनों में डाउनलोड्स होने वाले हैं, ठीक है। डाउनलोड्स इन द सेंस कि जो बातें आपको नहीं पता है वो बातें आपको पता चलने वाली है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। और आप चीज़ों अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो आप चीज़ों को समझ पाओगे।
जो भी सच्चाई है वो आपके सामने आएगी खुद को लेकर के कि क्या सच है क्या क्या झूठ है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, कभी कुछ आपको कहा जाता है आप स्टार सीड हो, कभी आपको कहा जाता है आप एम्पैथ हो, कभी आपको कुछ और बना दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज बहुत रहते हो, राइट। और जैसे आज इस रीडिंग में आपको बना दिया गया डिवाइन चाइल्ड, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि मैं हूँ क्या आखिर, है ना। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है जो भी सच है इसके पीछे वो आपके सामने आएगा, ठीक है। आपको इंट्यूशन आएगा हेवन से, मतलब आपके इंट्यूशन में हेवन से कुछ चीज़ें भेजी जाएंगी, ठीक है। और जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं और जो चीज़ें हैं फ्यूचर की, वो आप देख पाओगे। प्रेजेंट में वो चीज़ें आप देख पाओगे। अब ड्रीम्स में देखो या फिर इमेजिन करते करते ये डाउनलोड्स आपको हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देख ज़रूर पाओगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड क्या आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। वी हैव एंजल। तो लुक, यहाँ पे हो सकता है आपका बहुत ही एंजल लाइक माइंड हो कि किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हो, बच्चा हो बड़ा हो कितना भी कोई बुरा क्यों ना हो, आप सोचते हो सबके साथ अच्छा करना है, राइट। तो बहुत ही एंजल लाइक माइंड है आपका और बहुत ही एंजल लाइक एनर्जी है आपकी। एंजल ऐसा नहीं कह सकते हम कि एंजल, ऐसा कह सकते हैं हम कि आप एक एंजल किस्म के इंसान हो, क्योंकि आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। और एंजल्स ऐसे ही होता है, आप एंजल्स को कुछ भी क्यों ना कह लो, अगले पल अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी ना तो वो आपके सामने खुद चल के आएंगे, है ना। ये खुद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कितना भी कुछ क्यों ना कह लो एंजल्स को, एंजल्स खुद आते हैं वापस से, राइट। तो बहुत ही एंजल लाइक एनर्जी है आपकी, किसी का बुरा नहीं चाहते हो आप, राइट। और बहुत ही जैसे एंजल से प्रोटेक्टेड रहने वाला इंसान, कनेक्टेड रहने वाला डिवाइन से, और समझ नहीं है चीज़ों की, है ना। स्पिरिचुअलिटी में आपको समझ नहीं है चीज़ों की, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं, या फिर क्या होता है मैनिफेस्टेशन। आज तक ना बुक पढ़ा है आपने ना कुछ भी ऐसा नहीं करा, लेकिन फिर भी पता है। तो एक ना समझ से भी समझ जाना, है ना, नहीं समझना से भी समझ जाना, वैसा मैं कह रही हूँ कि समझ नहीं है आपको लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी में हो, राइट। तो बहुत वैसी एनर्जी है कि कनेक्टेड हो आप एंजल से, डिवाइन से, लाइक सारी चीज़ें ना होती रहती है आपके जीवन में। जो भी स्पिरिचुअल इंसान होता है एकदम स्पिरिचुअल, उसके जीवन में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपके जीवन में भी होती है, जबकि आप उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स, जैसे आई डोंट नो, लिटरली डिवाइन चाइल्ड, बिकॉज जो भी डिवाइन चाइल्ड होता है ना उसके साथ ये चीज़ें होती है कि समझ नहीं होती स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन फिर भी सब कुछ आता है। यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैजिक कैसे क्रिएट करते हैं, मैजिशियन, है ना। अनअवेयर मैजिशियन आप कह सकते हो खुद को, कुछ भी कह लो, घुमा फिरा के बात तो सेम ही होती है ना, है ना। तो यहाँ पे जैसे लिटरली डिवाइन चाइल्ड, मैं क्या कहूँ इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स दिखाई दे रहे, बहुत सारे स्टार्स, यस। जैसे कैसे सैटेलाइट से जब आप देखोगे ऊपर से, जब कोई भी वीडियो आप सर्च कर सकते हो सैटेलाइट से स्टार्स कैसे दिखते हैं अर्थ के ऊपर से, देन आपको देखने को मिलेगा ढेर सारा स्टार, राइट। तो वही सेम स्टार्स मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो लिटरली बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में रहने वाला इंसान, यूनिवर्स का एक टुकड़ा आप कह लो कि यूनिवर्स का एक टुकड़ा, कुछ भी कह लो आप। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सी। वी हैव सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। तो यहाँ पे आपको मोटिवेट करा जा रहा है डिवाइन की तरफ से ये कह करके कि जो सक्सेस होती है वो एक सीरीज़ होती है, जब आपको छोटे छोटे विक्ट्री देखने को मिलते हैं ना अपने जीवन में, देन इट्स अ साइन कि आपके जीवन में सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आप जिस भी काम को करते हो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑप्शन 3। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको यूनिकॉर्न्स की तरफ से कौन से मैसेजेस देने को कह रहे हैं। वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन नंबर 34, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो यहाँ पे हो सकता है आप चीज़ों से बोर हो गए हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपको चीज़ों में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है जितना पहले आपको था। देन आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को सोचिए, उन सारी चीज़ों को करिए जिसमें आपकी सोल अच्छा फील कर सके, आपका जो सोल है वो बहुत अच्छा फील कर सके, एक फ्रेश एनर्जी फील कर सके, राइट। तभी आपको काम को करने में सेटिस्फेक्शन मिलेगा और काम को करने में अच्छा फील होगा, बोर एनर्जी नहीं लगेगी, राइट। तो अगर आपके काम में बोरियत आ गई है देन उन सारे कामों को करिए अभी करंट में, जो चीज़ें मतलब अपने काम को करते करते से, ऐसा नहीं कह रही हूँ कामों को अपने टालिए, काम को करते करते से, या फिर जब भी आपको काम से अपनी छुट्टी मिली है उन सारी चीज़ों को करिए जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील
करवाती है, एक फ्रेश एनर्जी आपके अंदर डालती है। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 4। सो अगर आपने ऑप्शन 4 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी डिवाइन आप लोगों को मैसेजेस कौन सा देना चाहते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे ऑप्शन 4। सो वेट, हाँ लेट्स सी ऑप्शन 4। एक मुझे पुश दिखाई दे रहा है, जैसे किसी सोशल मीडिया पे होते हैं तो फॉलोअर्स का हल्का पुश मिल जाता है तो क्या होता है, अकाउंट ग्रो करने लगता है। तो वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, सक्सेस दिखाई दे रही है ऑप्शन 4 आप लोगों के लिए। एक बहुत ऐसी सक्सेस जो लिटरली कम्युनिटी की तरफ से आपको मिले। कम्युनिटी आपको, आई डोंट नो, लेट्स सी ऑप्शन 4। थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे डिवाइन जो आपको पहला मैसेज दे रहे हैं वो है कि लोग आपके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको भी लगता है जो ड्रॉबैक है, राइट। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो बहुत अच्छी है, उसको बढ़ावा दीजिए। जो चीज़ें आपको ड्रॉबैक कर रही है उसको छोड़िए। जो चीज़ें आपको गंदा लोगों के सामने दिखा रही है उसको छोड़िए ऑप्शन 4। आप क्या कर रहे हो ना कि जो चीज़ें आपको बुरा लोगों के सामने दिखा रही है आप उन्हीं सारी चीज़ों को बार बार लेकर के आ रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। जो चीज़ें आपको दिखा रही है लोगों के सामने कि ये क्या हुआ, ये मेरे उंगली में कहाँ से लग गया, ये इंक लगा है आई थिंक, कि क्या है, थिंक इसका प्रिंट है, आई डोंट नो। लेकिन ये लोग के डायरेक्शन के बारे में लोग मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक ऑप्शन 3 में भी था, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लोग के डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। ये एक एरो टाइप ऑफ चीज़ है। नज़र अचानक से मेरी पड़ी है इसके ऊपर। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है चीज़ों का। तो यहाँ पे चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलिए, राइट। आई डोंट नो ये कहाँ से लगा है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको खुद में लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे अंदर, उसको बढ़ावा मत दीजिए। जो चीज़ें आपके अंदर अच्छी है उसको बढ़ावा दीजिए, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा बन रहे हो, इट जस्ट डैट कि आप अपने अच्छाई वाली साइड को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, राइट। तो आपके अंदर जो भी अच्छाई है उसको बढ़ावा देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे अच्छी चीज़ों को उतना ज़्यादा और अच्छे बनते जाओगे, चीज़ों में और मास्टर बनते जाओगे, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों में बढ़ावा दीजिए। अगर आप किसी करियर में काम करते हो ऑप्शन 4, एंड अगर आप उस करियर को बढ़ावा नहीं दे रहे हो जिस करियर में आप अच्छा करते हो, देन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप नहीं चाहते आपके नाम के साथ एक मास्टर लगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैं अपना नाम के साथ एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं पता ना आपका नाम क्या है, इस वजह से जैसे ख्वाहिश टैरो कार्ड मास्टर, राइट। ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में भी, है ना। ये कितना अच्छा लग रहा है कि वाव, लग रहा है ना वाव सुनने में। वैसे ही अपने नाम के साथ अपने करियर के साथ मास्टर लगाओ, कितना सोना लगेगा सुनने में, राइट। लेकिन आप अपने करियर को बढ़ावा ही नहीं दे रहे जिस करियर में आप बेस्ट हो। बढ़ावा देना इन द सेंस स्किल्स अच्छा करना। जब भी खाली बैठे हो उसकी प्रैक्टिस करो, मैं कहूँगी जब भी खाली बैठे हुए हो उसकी प्रैक्टिस करो। समझो आप मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस हर एक इंसान को बेस्ट बनाती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों में कभी मास्टर नहीं बन पाओगे। तो प्रैक्टिस करो जब भी बैठे हुए हो। तो ऑप्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव टेम्परेंस। अगर आप ये कह रहे हो ना ऑप्शन 4 मेरे पास सोर्स नहीं है, कहाँ सोर्स नहीं है ऑप्शन 4, मुझे एक चीज़ बताइए, आपको किस सोर्स की तलाश है। मुझे सबसे पहले इतनी छोटी सी बात बता दीजिए, किस सोर्स की तलाश है। एक वैन आएगी क्या आपको लेने के लिए, और एक वैन आएगी जिसमें वो सारे करियर वाले लोग होंगे जिस करियर को आपने चूज़ करा है। ऑब्वियसली आप जिस सोर्स की तलाश में हो ना, वो सोर्स आप खुद हो। अगर आप कह रहे हो ना कि कोई मुझे सिखा के जाएगा, कोई आपको नहीं सिखाने वाला, आप खुद मास्टर बन सकते हो। एक टीचर, मान लीजिए स्कूल है ठीक है, और मैम उसमें पढ़ा रही है। बच्चे अगर बैक बेंचेस पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो उसमें क्या करे कोई, है ना।
बैक बेंचेस पढ़ना चाहेंगे तभी तो वो पढ़ाई में बेस्ट बन पाएंगे, है ना। तो इट्स नॉट डैट कि जब आप सीखते हो तभी आप बेस्ट बनते हो, नो। थैंक यू। पूजा हो रही थी एक्चुअली यहाँ पे, डेली शाम को होती है। खैर, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी टाइम पे बेस्ट बन पाओगे। आप, एक टीचर ही आपको नहीं सिखा सकता, आप खुद को खुद ही सिखा सकते हो। जब तक एक इंसान खुद नहीं चाहेगा ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। खुद चाहो नहीं, देखो बेड पे सोए हो, बेड पे ही रह जाओगे। उठना नहीं चाहो, कोई आपको नहीं उठा के जा सकता। मम्मी पापा की गालियाँ, कुछ चप्पल जूते उड़ के आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लाइंग चप्पल भी आ जाए आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात, क्योंकि आपको उठने का मन नहीं है। तो कोई कुछ कितना भी कुछ कह ले, आपको उठने का मन नहीं है तो आप नहीं उठोगे। वैसे ही कितना भी कोई टीचर आपको सिखा ले, अगर आपको सीखने का मन नहीं होगा, आप नहीं सीखोगे। मैं कहूँगी किस सोर्स की आप तलाश में, सबसे पहले तो ये देखो कौन सा सोर्स आएगा, कहाँ है वो सोर्स। एक रास्ता भी तो होना चाहिए ना, आपने कौन सा ऐसा रास्ता बनाया जो सोर्स आपके पास है? कोई रास्ता नहीं है। तो मैं कहूँगी जो भी काम को करते हो उसमें परफेक्ट बनो, खुद से मास्टर बनो। समझ रहे आप मेरी बात को? राइट, ऑप्शन 4। गलतियाँ तो हर कोई गिनता है, नहीं गलतियाँ हर कोई नहीं गिनता, लेकिन हाँ आजकल के ज़माने में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि हर कोई अपनी गलतियाँ गिन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलतियों को तवज्जो क्यों दे रहे हो? गलतियों को सुधारो, राइट। टेम्परेस का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि लोग, टेम्परेस जो है वो मल्टीटास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है, इसको हर एक चीज़ आती है ना। किसी भी फील्ड में आप देख लो, टेम्परेस बेस्ट है, बेस्ट मास्टर है हर एक चीज़ में। हम कभी कोई कहते हैं ना कि हाँ एक दो फील्ड में मास्टर हो सकता है हर कोई, लेकिन टेम्परेस हर एक चीज़ में मास्टर है। आप हो वो टेम्परेस, हर एक चीज़ में मास्टर हो, हर एक चीज़। गाइडेंस लोगों को अच्छा देते हो, अपने एक्सपीरियंस से अच्छा टीच करते हो, हाथ की कारीगरी आपकी बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी में भी बेस्ट करते हो जो करते हो, राइट। मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छा करते हो, है ना। और जो भी आप करते हो वो भी प्लस करते हो, है ना। तो मल्टी टैलेंटेड हो आप, लेकिन आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो, दिक्कत ये है ना। जिस चीज़ में ऑलरेडी बेस्ट हो उसको और बेस्ट बनाओ। जब तक उसमें मास्टर का नाम नहीं ले लो ना, जब तक लोग खुद सामने से ना कहे कि ये लग रहा है किसी किसी बहुत बहुत सीखे हुए, बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले इंसान ने कहा है, या फिर बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले इंसान ने ये चीज़ बनाई है, तब तक उस काम को छोड़ो मत, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। ऑप्शन 4, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड तो हो आप, लेकिन हर एक चीज़ में आपको मास्टरी लेनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक स्किल्स को शार्प करना चाहिए, ठीक है। सो डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं ऑप्शन 4, लेकिन जस्ट चीज़ों को, अपने स्किल्स को शार्प करिए, जो आपको इसके बाद वाले लाइफ में काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं ऑप्शन 4, ठीक है। वी हैव आर्क एंजल Zadkiel, okay, Archangel Zadkiel. It's time for ओके, तो लुक यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, एक्चुअली कोई आ गया था, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आर्क एंजल ज़ैडकिएल की तरफ से, इट्स टाइम फॉर ट्रांसमुटेशन, कैरी द वॉयलेट फ्लेम। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ये परिवर्तन का टाइम है, खुद में बदलाव लाने का टाइम है, ठीक है। लुक मैं कह रही हूँ ना कि अपने अपने स्किल्स को शार्प करिए, राइट। तो ये टाइम है बदलाव का। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि राग को पकड़िए, इन द सेंस राग, आप ऐसा कह सकते हो कि दिशा को पकड़िए, इन द सेंस राग कह रही हूँ, खैर मैं तो अलग ही कहती हूँ कुछ। दिशा को पकड़िए, जिस दिशा में जो चीज़ें जा रही है उसको उसी टाइम उस टाइम पे उस दिशा में चले जाइए, राइट। तो दिशा को पकड़िए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। पर्पल एनर्जी बहुत है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें लिटरली कलर्स का यूज़ होता है, या तो फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई चीज़ का इस्तेमाल होता है, जो ऐसी कोई चीज़ जो हर किसी को नहीं आती। हर किसी के अंदर ये टैलेंट नहीं होता, है ना। और ख़ास करके आपने सीखा नहीं है तो ये हर किसी के अंदर नहीं होता, वैसा कोई टैलेंट मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ और गॉडेस और एंजल्स की तरफ से मैसेजेस। वी हैव क्वीन यिन, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, other offer a helping hand, okay.
तो यहाँ पे आपको कॉइन ये मैसेज दे रहे हैं केयर एंड कंपैशन का। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि केयर से मुझे ऐसा फील हो रहा है, सेल्फ केयर की बात करी जा रही है कि खुद की केयर करिए, सेल्फ केयर करिए, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी लाने की ज़रूरत है, ठीक है, जो लेकर के आपको आनी चाहिए। इन द सेंस आपको पैशनेट एनर्जी लानी चाहिए, ठीक है। हमेशा प्यार को चूज़ करिए, वही काम करिए जो आपके हिसाब से सभी लोगों के लिए सही हो, ठीक है, और लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें, एक हेल्पिंग हैंड बनिए लोगों के लिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ कीवर्ड जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। वी हैव नेचर, वाओ 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 वाओ, लिटरली वाओ। लोगों के लिए मसीहा बनिए, लोगों के लिए मोटिवेशन बनिए। पता है क्यों? क्योंकि आपके कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं मैं इम्परफेक्ट हूँ खुद में, मुझे कुछ नहीं आता है, तो है मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट, राइट। तो वो अपने टैलेंट को बढ़ावा नहीं देते। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए एक वो बनिए, एक मोटिवेशन बनिए कि देखो तुम बिना सीखे भी ना बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपने स्किल्स को शार्प करिए, मैं कहूँगी अपने स्किल्स में मास्टरी लेकर के आइए, ठीक है। एंड नेचर का कार्ड आपको ये बता रहा है कि नेचर के साथ रहिए, ठीक है। केयर एंड कंपैशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जितना ज़्यादा नेचर में रहोगे उतना ज़्यादा ना हील्ड फील करोगे, राइट। तो आपको डिवाइन जो मैसेज दे रहे हैं वो है नेचर में रहिए और नेचर में रहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपको डिवाइन डायरेक्ट मैसेज कौन से दे रहे हैं। वी हैव यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत 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 सही कर रहे हो, बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें आप समझ रहे हो इस चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ, शार्प एनर्जी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? शार्प। अब जैसे कि मैं टैरो कर रही हूँ अभी, जैसे आपने देखा मैं जब मैं ये कार्ड निकाली थी आर्क एंजल का जो डेक है, ये थोड़ा बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट है बिकॉज अभी मैं न्यूली इसको स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा वो हो जाएगा ना एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ, तो अच्छे से मैं वो हो जाऊँगी। जैसे अभी देखा आपने कि मैं अटकती बहुत हूँ कहने में ना, ज़ेडिकेल को कुछ और ही कह रही थी, है ना। तो ये होता है बहुत वो कि अभी आप सीख रहे हो, लेकिन अब जब आपको चीज़ें आती है, ऑप्शन 4 आपको चीज़ें आती है, तो उसमें मास्टर बनिए। समझ रहे मेरी बात को? अगर मैं इस वाले डेक में मास्टर होती, है ना, अगर मैं रीड करने में मास्टर होती तो अभी मैं तुरंत पढ़ के बता देती आपको, है ना। अभी मैं अटक रही थी, आपको भी अच्छा नहीं लगा, करेक्ट। तो यहाँ पे यही होता है मास्टरी, जहाँ पे आप अटको नहीं चीज़ों में, इम्परफेक्ट नहीं करो, परफेक्ट करो अपने में, राइट। तो यहाँ पे बस स्किल्स की बात, डिवाइन का मतलब यही है कि बेस्ट कर रहे हो आप, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बस उसमें थोड़ी सी समझ गए आप, राइट। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्टली आपको डिवाइन यूनिकॉर्न्स को कहने के लिए क्या कह रहे हैं। आपको आई डोंट नो। वी हैव फ्रीडम नंबर 10, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एंजल नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। फ्रीडम का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में हर एक इंसान के फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। जो आपको फ्रीडम मिल नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम आपके लाइफ पर्पस के बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो आपका लाइफ पर्पस है लोगों को फ्रीडम दिलवाना। अब वो किसी भी टाइप का फ्रीडम हो सकता है, फैमिली फ्रीडम, कोई भी टाइप का फ्रीडम हो सकता है। फ्रीडम का मतलब है आज़ाद करना। कुछ लोग अपने एक्स में बंधे होते हैं, राइट, तो उनको अपने एक्स की बातों से आज़ाद करना। तो ऐसा टाइप का कुछ मुझे आपका लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पे यूनिकॉर्न सबको सपोर्ट बहुत करेंगे आने वाले टाइम में। सो यस, ऑप्शन 4 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।